हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज सक्सेस क्लासेस और मैं हूं आपका मैथ फ्रेंड हितेश तिवारी। तो दोस्तों, अभी तक हमने हमारे लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर की हमारी टोटल 6 वीडियोस हैं, जो कि ये हमारी सेकंड वीडियो है। इस तरह की आपको आगे की फॉरवर्ड वीडियोस भी मिलेंगी एक्सरसाइज 3.3 से लेकर एक्सरसाइज 3.6 तक। तो अभी हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं इसमें बताता हूं आपको कि एक्सरसाइज 3.2 के अंदर लीनियर इक्वेशन से जुड़ी हुई क्या क्या चीजें हैं। बट पहले मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं, एक चीज बताना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज से जनरली हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस एक्सरसाइज को आपको काफी ध्यान से और केयरफुली सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। और उससे पहले मैं इससे जुड़े हुए कुछ लॉजिक्स आपको बता देता हूं। हमने अभी तक पढ़ा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस बेसिकली होती क्या है? लीनियर इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 1 होती है और टू वेरिएबल्स, उस इक्वेशन में एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो अगर मैं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूं तो पहली इक्वेशन होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन हो गई। और क्योंकि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होना चाहिए तो हमारे पास एटलीस्ट 2 लीनियर इक्वेशन होने चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास पहली लीनियर इक्वेशन ये रही और दूसरी लीनियर इक्वेशन ये रही। अब दोस्तों, अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.1 में सीखा है कि हम इन लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। हम अलजेब्रिकली भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम इन इक्वेशंस के ग्राफ्स भी बना सकते हैं, ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। और जहां जहां पर ये इक्वेशंस आपस में एक दूसरे को कट करेंगी वो हम एक्स और वाई की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों इक्वेशंस को ये हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ली है, लेकिन अगर आप इनको नॉर्मल इक्वेशंस लेते हैं जो 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इस तरह की फॉर्म में होंगी, उसमें आपको x और y के कोफिशिएंट भी दिए होंगे, कांस्टेंट भी दिया होगा। तो दोस्तों, उनको सॉल्व करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम उन 3 मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर पहली वाली इक्वेशन में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.1 में देखा है। अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की तो हमको एक लीनियर स्ट्रेट लाइन मिलती है कार्टेशियन प्लेन पे। सेम आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन के लिए एक और स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और अगर वो दोनों स्ट्रेट लाइंस आपस में कहीं क्रॉस करती हैं, ये हमने इक्वेशन 1 की लाइन बना दी है और ये हमने इक्वेशन 2 की लाइन बना दी है। तो दोस्तों, पहली कंडीशन है अगर ये दोनों लाइन आपस में कहीं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, कहीं इंटरसेक्ट करती हैं, तो इन दोनों से हमको एक वन सॉल्यूशन मिलेगा। वन सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों, वन सॉल्यूशन मिलेगा। इसे ही हम कहते हैं कंसिस्टेंट। तो वो दोनों लीनियर इक्वेशंस जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करती हैं उनका सॉल्यूशन एक होगा और साथ ही साथ वो आपस में कंसिस्टेंट कहलाती है। चलिए दोस्तों, अगर हमारे पास कंडीशन हो कि हमारी दोनों लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं कर रही हैं, एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो इस केस में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, मतलब कि हमें नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट की जगह दोस्तों हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। अगर कहीं पर एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, तो उस केस में
कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, और साथ ही साथ इनकंसिस्टेंट कहलाती है। और अगर हमारे पास में दोनों लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हों, तो थर्ड कंडीशन है अगर एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही हो दोनों कंडीशंस, दोनों लीनियर इक्वेशन एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही हो, तो उस केस में हमारे पास इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। नो की जगह होगा इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनफिनाइट का मतलब मैनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशन। और इसे क्योंकि पहले अगर एक जगह पे कट कर रही थी तो कंसिस्टेंट है, और अगर एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही है तो भी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि जो x और y की वैल्यू पहली लाइन के लिए सेटिस्फाई करेगी वही x और y की वैल्यू दूसरी लाइन के लिए भी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि दोनों ओवरलैप कर रही हैं। तो जिस पाथ को फर्स्ट लीनियर इक्वेशन फॉलो करेगी वही पाथ पर उसी रास्ते पर दूसरी लीनियर इक्वेशन भी जाएगी। तो जो जो x और y की वैल्यू पहले लीनियर इक्वेशन के पाथ पर पड़ रही है वही x और y की वैल्यू दूसरी लीनियर इक्वेशन के भी पाथ पर रहेंगी, इसलिए इनको कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो ये तीन कंडीशंस थी, हमने पढ़ ली है। इसके साथ साथ हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दो लीनियर इक्वेशंस की लीनियर इक्वेशन हमको दी है। इन दोनों को सॉल्व करने के थ्री मेथड्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हमारे आगे आने वाली वीडियोस में और एक्सरसाइजेस में भी आपको मिलेंगे। उनके अकॉर्डिंग हम इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। उसके लिए पहले मैंने आपको सारा इसमें कॉन्सेप्ट समझा दिया है जो कि इस एक्सरसाइज में यूज होगा। दोस्तों इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आप जानते हैं बोर्ड में इसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि इससे आपको एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा रहा हूं और सेकंड पार्ट आपको अपने से प्रैक्टिस करनी है, जो कि आपको पूरा आइडिया इस क्वेश्चन को करने के बाद मिल जाएगा। तो वो आपको अपने से ट्राई करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन हम बनाएंगे उसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। और क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट हमारा, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो क्विज के अंदर बॉयज और गर्ल्स पार्ट ले रहे हैं, मैथमेटिक्स क्विज है, और उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, मोर देन है। तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y, और उसके बाद में हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी जो इसमें गिवन है कि अगर टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या गिवन है 10, तो हमारे पास टोटल गर्ल्स हैं x और टोटल बॉयज है y इज इक्वल टू 10। क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स तो गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिलाकर होंगे, तो हमने गर्ल्स और बॉयज को मिलाया और 10 की इक्वल कर दिया, तो ये पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो ज्यादा कौन है? गर्ल्स। अगर हम बॉयज में 4 प्लस करें तो गर्ल्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि गर्ल्स ऑलरेडी ज्यादा थी, बॉयज कम थे, तो बॉयज को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए हम बॉयज में क्या करेंगे? y में 4 प्लस करेंगे और उसको हम x के बराबर कर देंगे। x गर्ल्स है, y बॉयज है, और 4 बॉयज में हमने प्लस किया जिससे कि बॉयज और गर्ल्स इक्वल हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। यहां से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। ठीक है, अब हम इसके लिए टेबल बनाएंगे, बॉक्स बनाया, उसके अंदर हमने x और y लिखा, उसके बाद हमने इनकी वैल्यूज निकाली हैं। सेम हम इसके लिए भी करेंगे। उसके बाद हम x और y लिखेंगे
और हम वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर y की जगह 0 रखता हूं तो मुझे x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10। चलिए मैं इसको और आसान कर देता हूं, क्योंकि वहां पर x हम 9 तक ही बनाए हैं। तो हमें क्या करना है, x की जगह y की जगह अगर हम 5 रखते हैं तो 5 हमने y की जगह रखा तो 10 माइनस 5 क्या हो गया 5, तो x हमारा 5 मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम x की जगह y की जगह 4 रखते हैं, अगर हमने 4 रखा तो x हमको क्या मिलेगा 6। यहां से हमको दो वैल्यूज मिल गई 5 और 5 एंड 6,4। यहां पर हम देखते हैं अगर हम y की जगह 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4, और अगर y की जगह हम 2 रखते हैं y की जगह तो हमको x इज इक्वल टू मिल जाएगा 6। अब हम इसको इन जो टेबल्स हमको x और y की वैल्यूज मिली हैं इनको हम यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे। तो पहला पॉइंट है 5,5 यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, तो इसके सामने यहाँ पे कहीं बनेगा, ये बन गया 5,5। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों 6,4, तो यहाँ पर 6 और ये रहा 4, तो यहाँ कहीं बनेगा 6,4, ये 6,4। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की स्ट्रेट लाइन होगी। तो हम इसकी जगह लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू y प्लस 4 के लिए हमको x और y की वैल्यूज मिली हुई है 4,0, तो 4,0, तो पहला पॉइंट तो यही मिल जाएगा हमको 4,0, और दूसरा पॉइंट है 6,2, तो 6 और 2, तो यहां पर मिलेगा हमको 6,2। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे आगे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहीं यहां पर हमें कट करेगा इस वाली लाइन को। ये वाली लाइन क्या थी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, तो x इज इक्वल टू y प्लस 4 की स्ट्रेट लाइन ये रही, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की स्ट्रेट लाइन ये रही। इन दोनों को आपस में आगे पीछे बढ़ाने पर हमको एक पॉइंट मिलेगा। ये जनरली देखें तो ये पॉइंट 7 के सामने आ रहा है और यहाँ पर 3 के सामने आ रहा है, तो ये पॉइंट होगा 7,3। तो हमें जो पॉइंट मिलना था वो हमको मिल चुका है, ये देखिए। और ये कैसी स्ट्रेट लाइंस है, ये यहाँ पर हमको सॉल्यूशन जो मिल रहा है 1 सॉल्यूशन मिलेगा, तो ये कंसिस्टेंट कहलाएंगी। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट। जो हमने अभी तक कंडीशंस पहले सीखी थी वही फॉलो कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पॉइंट मिला है 7,3, तो 7,3 में x आपका है 7 और y है आपका 3। तो x हमने लिया था गर्ल्स को, तो गर्ल्स हमारे पास 7 है, गर्ल्स हमारे पास 7 है और बॉयज हमारे पास 3 है। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि गर्ल्स 7 जो कि बॉयज से 4 ज्यादा है, 4 मोर देन है, तो ये हमारा आंसर रहा और ग्राफिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। और सेकंड पार्ट मैंने जैसे आपको बोला है आपको अपने से ट्राई करना है। ये इसलिए जरूरी है कि दोस्तों अगर आप अपने से कोशिश नहीं करेंगे तो सीखना नामुमकिन है। और अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको वहां पर दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं और इन 3 पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो हमको जरूरत पड़ेगी वो है इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो उसमें हमारे पास जो रेशियो होते हैं a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होगा जिससे हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, या पैरेलल होंगे, या फिर वो इनफिनाइट सॉल्यूशन, या फिर उसी को कहते हैं कोइंसिडेंट, वो होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। On comparing the ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following
pairs of linear equation intersect at one point, intersect at a point, or they are parallel or they are coincident। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसमें है कि ये जो आपके पास रेशियो दिए हैं और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इधर से हम इनके कोफिशिएंट x के और y के निकालेंगे और कांस्टेंट, इनको अगर हम रेशियो निकालते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, तो इससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि लाइंस जो हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस टू वेरिएबल्स में जो हमको गिवन है वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगी, या दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी, या दोनों लाइनें आपस में कोलाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये कुछ कंडीशंस हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद करिएगा। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब आप इन दोनों कोफिशिएंट का रेशियो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के रेशियो को निकालेंगे, और जब ये दोनों रेशियो अगर आपके दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं रेशियो, इस कंडीशन में आपको ये इंटरप्रेट करते हैं कि यहां पर आपको इन दोनों लाइंस का केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब कि ये दोनों लाइन एक जगह पर आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, और जिसको आपको जो आप जानते हैं उसे आप कहते हैं कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट कहते हैं। इसके साथ में जब ये रेशियो जो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इन दैट कंडीशन नो सॉल्यूशन, मतलब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल जा रही हैं। जब पैरेलल जाएंगी तो आपस में कहीं कट नहीं करेंगी, तो कट नहीं करेंगी तो ऐसे लाइंस को आप क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। जो लाइनें आपस में कहीं पर भी कट नहीं करती, ना एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं, वो लाइंस कहलाती हैं इनकंसिस्टेंट, और वो पैरेलल जा रही हैं तो एक दूसरे को कट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। थर्ड कंडीशन है आपके पास, अगर तीनों रेशियो आपकी इक्वल हो, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, अगर तीनों इक्वल हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, अगर ये तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब है कि दोनों लाइंस जो आपके पास गिवन है वो दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही हैं। इसका मतलब है कि कोइंसिडेंट कर रही हैं। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर है, मतलब पहली लाइन जो है उसी लाइन को आप दूसरी लाइन उसी पर ड्रॉ कर देंगे, ऐसी लाइंस को कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। और इस तरह की लाइंस के काफी सारे सॉल्यूशन, मतलब मेनी सॉल्यूशन या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशन कहते हैं, और ऐसी लाइन कंसिस्टेंट भी कहलाएंगी। कंसिस्टेंट का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। कंसिस्टेंट मतलब कि लाइंस एक दूसरे को कट करनी चाहिए या ओवरलैप करनी चाहिए। जब भी ओवरलैप करेंगी या कट करेंगी तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट, और ओवरलैप कर रही है तो कोइंसिडेंट भी बोलेंगे। तो ये तीनों कंडीशंस हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहां पर हमको दिया है a1 अपॉन a2 मतलब 5 अपॉन पहले हम इनके रेशियो निकालते हैं, 5 अपॉन 7 एंड यहां पर दिया है -4 एंड 6, -4 एंड 6। तो आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये a1 है, a1 अपॉन a2, और ये b1 अपॉन b2 है, और आप देखेंगे कि आप इसमें प्लस है इसमें माइनस है, और इनका आप इनको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 अपॉन 3, मतलब का माइनस का 2 अपॉन 3, और यहाँ पर 5 अपॉन 7 है क्योंकि प्राइम नंबर से आगे सॉल्व नहीं हो सकते हैं, और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया और ये अभी प्राइम नंबर्स में आ चुके हैं 2 अपॉन 3। तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। इन दैट केस हमको ये कंडीशन फॉलो हो रही है, यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जो कि अभी हमने पढ़ा था। इस कंडीशन में क्या होता है, वन सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट पर कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। अब अगला निकालते हैं 9 अपॉन 18
और यहाँ पर 3/6, और अगर हम इनको देखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2। यहाँ पर हमको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 मिल रहा है। तो अगर हमको मिल रहा है तो a1/a2 और b1/b2 ये इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। उसके लिए हमको C1/C2 का रेशियो भी निकालना पड़ेगा, जो कि है 12/24। इसको भी आपस में कट करेंगे तो आएगा 1/2। और आप देख रहे हैं कि तीनों रेशियो आपके इक्वल आ रहे हैं। ये भी हाफ आ रहा है a1/a2, ये भी हाफ आ रहा है b1/b2, और C1/C2 की वैल्यू भी हाफ आ रही है। इन दैट केस ये इंटरप्रेट कर रहा है कि a1/a2, b1/b2 एंड C1/C2 तीनों इक्वल हैं। अगर तीनों इक्वल हैं तो यहाँ पर आपके कोइंसिडेंट है। ये दोनों लाइन आपस में क्या है? कोइंसिडेंट हैं। लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है। उसके बाद चलिए थर्ड करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास 6/2 दिया है, और यहाँ पर -3/-1 दिया है, यहाँ पर 10/9 दिया है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/1, और अगर इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो ये भी आएगा 3/1, और यहाँ पर 10/9 ये तो कैंसिल नहीं होंगे। तो हमारे पास यहाँ मिला है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये वाली कंडीशन हमको फॉलो हो रही है। इन दैट केस ये लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये दोनों लाइंस जिनके हम रेशियो निकाल रहे हैं, ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल होंगी आपस में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार समझाना चाहता हूं, प्लीज आप इसको जरूर लर्न कर लीजिए। ये कंडीशंस ही अगर लर्न होंगी तभी आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ये बहुत मैंडेटरी है, ये आती ही हैं आपके, जो मैंने बताया था 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन इससे ही आते हैं। तो प्लीज आप इसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2, और जो कि है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 and b1/b2 and c1/c2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट होता क्या है वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। कंसिस्टेंट होता है जहां पर आपका लाइन एक दूसरे को या तो कट कर रही हो या ओवरलैप कर रही हो, और इनकंसिस्टेंट जब लाइनें पैरेलल हो। और पैरेलल होने की कंडीशन क्या है? आपकी पैरेलल होने की कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसी कंडीशंस होगी जिनमें जो भी इनमें से फॉलो करेंगे वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x + 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर a1/a2 क्या होगा? 3/2, और b1/b2 क्या होगा? 2/-3। अच्छा, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। बट क्योंकि इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो ये आपस में कभी इक्वल नहीं होंगे। तो इक्वल नहीं होंगे तो नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल है मतलब कि ये कंसिस्टेंट है। क्यों कंसिस्टेंट है? क्योंकि ये एक पॉइंट पर कहीं कट करेंगे। और कंसिस्टेंट की आपकी कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ये फॉलो हो रही है, तो ये कंसिस्टेंट हो गए। अब चलिए दूसरा हमारे पास दूसरा पार्ट है 2x - 3y इज इक्वल टू 8, 4x - 6y इज इक्वल टू 9। अब 2/4 ये हमारा a1/a2 हो गया 2/4। उसके बाद में -3/-6, तो -3/-6। अब और हमारे पास 8/9 भी लिख लेते हैं। चलिए
इसके बाद अगर हम इनको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3/6 को भी कट करेंगे तो ये भी आएगा 1/2। तो यहां से हमको मिल गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 और 8/9, ये तो आपस में कैंसिल नहीं होंगे, तो यहां पर आप नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे। अब ये कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो दोस्तों यहां पर ये कैसी हो गई है, ये हो गई है इनकंसिस्टेंट। ये दोनों लाइनें क्या हो गई हैं, इनकंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, आपस में कैसी हैं, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस। इनकंसिस्टेंट है क्योंकि ये पैरेलल है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन करते हैं। थर्ड पार्ट है आपका 3/2 एंड 3/2x + 5/3y = 7 और दूसरी लाइन है 9x - 10y = 4। तो यहां पर हमको a1 मिला है 3/2 और हमारे पास में यह a2 है 9 और इज इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं 5/3 और यहाँ पर माइनस का 10 और यहाँ पर 7/4। चलिए अभी तो हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, अब इसको सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर है 9, तो आप देखेंगे कि 9 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 3 के अपॉन नीचे 2 है, तो हम 9 के नीचे 1 लिख लेते हैं। 9/1 भी 9 ही होता है। अब न्यूमरेटर जो सबसे टॉप पर है वो सबसे नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो बीच में है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 × 1 = 3 और 9 × 2 हो जाएगा 18 और इसके बाद ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा 1/6। यहाँ पर क्या होगा, -10 के नीचे 1 ले लेते हैं, 1 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा और -10 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो -30 आएगा और ये आपस में कैंसिल होंगे तो 1/6, लेकिन ये -1/6 आएगा और यहाँ पर 7/4 तो वैसा ही रहेगा, कैंसिल नहीं होगा। तो ये भी आपस में कहीं पर कोई भी इज इक्वल टू में नहीं आ रहा है, सारे नॉट इक्वल टू में है, लेकिन आपकी इसमें एक कंडीशन फॉलो हो रही है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इन दैट केस आपको ये भी कैसे होंगे, कंसिस्टेंट, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग है तो ये कंसिस्टेंट है। ये लाइनें कैसी हैं, कंसिस्टेंट है। तो यहां पर दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के 1, 2 एंड थर्ड पार्ट कराए हैं, बाकी के रिमेनिंग 2 पार्ट्स 4 और 5 आपको अपने से प्रैक्टिस करनी है। इनकेस आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे दीजिए, मैं आपको वहां पर आपको इनके सॉल्यूशन दे दूंगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन इन सच केसेस ग्राफिकली। तो दोस्तों हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दी हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 यहां पर 2 यहां पर। अब दोस्तों हमें देखना है कि ये दोनों लीनियर इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो हमें देखना है कि ये कौन इनमें से कंसिस्टेंट है, कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा पेयर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास पहले क्या करना पड़ेगा, हमको कंसिस्टेंट पता करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि a1/a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2। चलो चेक करते हैं। तो यहां पर देखो 2 और यहां पर 4, a1/a2 a1 और a1/a2 और यहां पर b1/b2 देख लेते हैं 1/-2। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहां पर माइनस है, इसको कैंसिल करेंगे तो हाफ हो जाएगा। ये हाफ इज इक्वल टू माइनस हाफ तो नहीं हो सकता, तो ये नॉट इक्वल टू है, तो इसका मतलब यहां पर ये कंसिस्टेंट है, ये पेयर कैसा है, कंसिस्टेंट है।
ठीक है दोस्तों, तो हमको ये पता चल चुका है कि ये पेयर जो है हमारा वो कंसिस्टेंट है। तो अब चलिए इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। कंसिस्टेंट तो हमको पता चल चुका है, ठीक है। तो अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें अपनी इक्वेशंस जो हमको गिवन है उनको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू ये 6 जाएगा तो 6, और यहाँ पर माइनस y हो जाएगा दूसरी साइड जाने के बाद, और ये 2 जो बाहर यहाँ लिखा हुआ है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। अब दोस्तों हमें इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है, बना लेते हैं x और y, ठीक है। इसके साथ ही हम देखिए दोस्तों, अगर y की जगह हम 0 रखते हैं तो 0 रखते हैं तो यहाँ 0 हो गया, ये 6/2 मतलब 3 आ जाएगा। तो हमारा x क्या आ जाएगा, 3 अगर हम 0 रखेंगे y को। इसके साथ ही अगर हम y को 2 रखते हैं तो यहाँ पर 6 - 2 = 4 है, और 4 को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो अगर y हम 2 रखते हैं तो हमको x भी 2 मिलेगा। चलिए हमने ये वाली इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल ली है। अब हम इस वाली इक्वेशन से निकालेंगे। चलिए कैसे करते हैं, 4x इज इक्वल टू 2y प्लस 4, और ये 4 क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा। चलिए अगर हम अब इसकी टेबल बनाते हैं पहले, ये x और y, और ये हो गया आपका, अगर हम y की जगह 0 रखते हैं दोस्तों, अगर हमने y की जगह 0 रखा तो ये पार्ट 0 हो गया, 4/4 हो जाएगा तो कितना आएगा, 1। इसके बाद अगर हम y की जगह 1 रखते हैं, अगर हम y की जगह 1 रखते हैं तो ये 2 हो जाएगा, 2 × 1 2, और 2 प्लस y की जगह 1 की जगह आप दोस्तों 2 रखिए, थोड़ा आसान रहेगा। 2 × 2 हो जाएगा 4, और 4 प्लस 4 हो जाएगा 8। 8 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो हमको पॉइंट मिल गया है 1,0 और 2,2। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं अपने कार्टेशियन प्लेन पर। ये तो मैंने बोर्ड पर बनाया है, आप जब ग्राफ पे बनाएंगे तो काफी और स्मूथ दिखेगा। तो 3,0 प्लॉट करना है, तो 3,0 तो हमारा यही हो गया पॉइंट 3,0, इसको लिख लेते हैं 3,0। उसके बाद 2,2 कहां पर आएगा, ये 2 रहा और ये 2 रहा, तो ये हो गया 2,2। उसके बाद में 1,0 तो हमारा ये रहा। तो जब हमने इसके पॉइंट निकाले 3,0 और 2,2, तो हमको ये 2 पॉइंट मिले, और दोनों पॉइंटों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे और थोड़ा सा पीछे की तरफ भी बढ़ा देंगे। तो ये वाली जो इक्वेशन थी आपकी वो थी 2x + y - 6 = 0। इसके लिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके लिए लाइन ड्रॉ करेंगे 1,0, तो 1,0 ये रहा 1,0, और 2,2 ये रहा, ठीक है 2,2। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो चलिए पॉइंट्स मिलाते हैं। तो दोस्तों ये लाइन हमको मिलेगी, ये लाइन क्या है आपकी, 4x - 2y - 4 = 0। और आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइनें हमको 2,2 पर कट कर रही हैं। तो ये कैसी लाइनें हैं, कंसिस्टेंट लाइन है, और आपका जो 1 पॉइंट जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी वो होगा 2,2। चलिए दोस्तों, ये 4th का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है। 4th का ये एक्चुअली फर्स्ट पार्ट नहीं है दोस्तों, ये हमारा 3rd पार्ट है, और मैं आपको 3rd एंड 4th पार्ट करा रहा हूं। आपको 1st 2nd पार्ट अपने से ट्राई करना है, मेथड सेम है, ट्राई आपको करना है, करेंगे आपको हो जाएगा। और इनके हिसाब से नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको 1st 2nd पार्ट भी वहां पर सॉल्व करके दूंगा। तो चलिए 4th पार्ट करते हैं। 2x - 2y - 2 = 0। इसको भी हम पहले चेक कर लेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर ये कंसिस्टेंट है तभी हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो इसे सॉल्व ही क्यों करेंगे। चलिए तो 2x - 2y - 2 = 0। तो यहां से a1 है आपका 2, और यहां से a2 है आपका 4, यहां से b1 है आपका -2, और यहां से b2 है आपका -4।
तो ये दोनों अगर आप कैंसिल करेंगे तो मिलेगा हाफ, और इसको भी आप कैंसिल करेंगे तो मिलेगा हाफ, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ये हो गए आपके 1/2 इज इक्वल टू 1/2, सॉरी 1/2, ये आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है। अब चलिए चेक कर लेते हैं क्या C1/C2 भी इक्वल आ रहा है। तो -2/-5, तो ये आपस में इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर C1/C2 ये रहेगा। तो जब दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन दोस्तों हमारी तब हमको आती है जब लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं। तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस के लिए हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल ही नहीं सकते हैं, बिकॉज ये दोनों कहीं पर आपस में कट ही नहीं करेंगी, ये सीधी सीधी आपस में पैरेलल निकल जाएंगी, और इस तरह की लाइन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट लाइंस हैं ये। तो दोस्तों ये पैरेलल लाइंस हैं, और यहाँ पर नो सॉल्यूशन, ठीक है, ये नो सॉल्यूशन है, आपस में पैरेलल लाइंस है, इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 कंडीशन को फॉलो कर रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड और फोर्थ पार्ट को किया है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वहां पर आपको सॉल्व करके देता हूं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाफ ऑफ द पेरीमीटर of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। ये 36 मीटर क्या दिया है दोस्तों, ये आपका दिया है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन मतलब आपका पेरीमीटर होता है 2 इंटू पेरीमीटर होता है आपका 2 इंटू एक्स प्लस सॉरी 2 इंटू L प्लस बी, यहां पर आपका L क्या है, आपकी लेंथ, और B क्या है, ब्रेथ। तो आपका लेंथ और ब्रेथ आपको दिया होता है, ठीक है, जो कि L और B होता है, ठीक है। तब आपका पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी। अगर हम इसमें हाफ वर्ड जोड़ देंगे, हाफ पेरीमीटर क्या होगा, इसका हाफ, इसका मतलब ये 2 हट जाएगा, तो L प्लस बी, और इस केस में L और B क्या है आपके x प्लस वाई। तो यहाँ पर हाफ पेरीमीटर क्या होगा x प्लस वाई, और x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 36, तो ये होगा 36 मीटर के इक्वल। यहां से हमको इक्वेशन मिलेगी, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई, और यहां से हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसपे x और y की हमको वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम y की क्या वैल्यू रखें जिसपे कि हमारा, चलिए हम रखते हैं y इज इक्वल टू 16। अगर हम y को 16 रखते हैं तो 16 माइनस करेंगे 36 से हमको मिलेगा 20। अब सेम अगर हम y को अगर 20 रखते हैं तो हमको x मिल जाएगा 60, ठीक है। तो यहां से हमको x और y की दो वैल्यू मिल गई। अब एक और कंडीशन है क्वेश्चन के अंदर की जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन है उस रेक्टेंगुलर पार्ट की विड्थ से। हमने विड्थ को लिया है y मीटर और लेंथ को लिया है x मीटर। तो जो लेंथ है x मीटर वो y से 4 ज्यादा है, इसका मतलब y छोटा है। अगर हमको x के बराबर बनाना है तो y में अगर हम 4 प्लस कर दें तो वो x के बराबर हो जाएगा। चलिए करते हैं, तो x इज इक्वल टू y प्लस 4 लेंथ और ये विड्थ क्योंकि छोटी थी तो विड्थ को बराबर बनाने के लिए हमने उसमें 4 प्लस कर दिया, क्योंकि विड्थ कितना छोटा था 4 छोटा था लेंथ से। तो यहां पर हमको कंडीशन मिल गई x इज इक्वल टू y प्लस 4। यहां से भी हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। चलिए
तो अगर हम y की जगह 0 रखते हैं तो हमको x मिलेगा 4, और अगर हम y की जगह 4 रखते हैं तो x मिलेगा 8। तो यहाँ पर हमको 4,0 और 8,4 दो पॉइंट मिल गए हैं। चलिए अब हम इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से दोनों इक्वेशन से जो पॉइंट्स मिले हैं उनको हम कार्टेशियन प्लेन अपने बोर्ड पर उनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है 20,16। तो 20 मैंने क्या किया है, कार्टेशियन प्लेन को इनको डिवाइड किया 4 के सेक्शन में। 4, फिर उसके बाद 8, फिर 12, फिर 16, 20, 24, 28। सेम आपका यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी हैं। अगर हम 1 से लेकर लेते तो बोर्ड पर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर हम प्लेन ग्राफ पे बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन पे तो ये बनाना आसान है। ठीक है, तो चलो ये पहला पॉइंट है आपके पास 20 एंड 16। तो 20 ये रहा x का, और 16 कहाँ है ये, तो 20 के सामने 16 यहाँ कहीं रहेगा। तो ये हो गया आपका 20,16। उसके बाद 16,20, तो 16 ये रहा और 20 कहाँ है दोस्तों, ये रहा। तो 16,20 ये इसके लाइन में गए, यहाँ हमको 16,20 मिल गया। अगर हम दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो आपको कुछ इस तरह की लाइन मिलेगी। ठीक है, ये लाइन कौन सी होगी, आपने कौन सी निकाली थी, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो हम इस पे लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इसके बाद में दूसरी वाली इक्वेशन के लिए निकाल लेते हैं 4,0। तो 4,0 तो आपका दोस्तों यही होगा। तो ये हो गया 4,0। उसके बाद में 8,4, तो 8,4 8 ये रहा और 4 ये रहा, तो यहाँ पर कहीं होएगा 8,4। तो जब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमें कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलेगी, और इसको हम जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट 20, तो ये लाइन जो है आपकी 20,16 से ही होकर जा रही है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा वो आपका 20,16 होगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिलेगा, 20,16। और यहां पर 20,16 जो हमको मिला है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वहां पर x क्या है आपका 20, और x हमारा क्या था लेंथ, तो लेंथ आपकी 20 हो गई। और ये क्या है y आपका, ये आपका y जो है वो है 16, तो ये आपकी विड्थ हो गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। तो ये भी आपका कंफर्म हो गया है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ से लेंथ भी पता चल चुकी है और विड्थ भी पता चल चुकी है। तो हमें डायमेंशन अपने रेक्टेंगुलर पार्ट की पता चल चुकी है। लेंथ आपकी 20 होगी, विड्थ आपकी 16 मीटर होगी। तो चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन फिनिश होता है, चलिए कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आइए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 3.2 में, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। ये आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है। एंड राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair so formed is, फर्स्ट पार्ट है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकंड पार्ट है पैरेलल लाइंस, और थर्ड पार्ट है कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मतलब है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2 वेरिएबल्स के अंदर, आपको सेकंड लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और कंडीशन ये दी है कि वो लाइन जो आप फाइंड आउट करेंगे या आप एज्यूम करेंगे, बेसिकली इसमें आपको एज्यूम करना है, आपको अपनी थिंकिंग प्रोसेस का यूज करना है और एजम्पशन लगाना है कि आप कौन सी लाइंस ऐसी रखेंगे इसके सामने जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी इसके साथ, मतलब कि वो लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी किसी पॉइंट पर,
और ऐसे ही आपको एक लाइन सोचना है जो कि इस गिवन लाइन को पैरेलल हो और कहीं पर भी इसको कट नहीं करे। थर्ड है आपका कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब आपको इस लाइन के साथ में वो लाइन सोचना है जो कोइंसिडेंट हो, मतलब ओवरलैप करे इस लाइन के ऊपर। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में है आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन। हमें सोचना है इस लाइन के लिए, ये हमको टू वेरिएबल्स के अंदर एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो दोस्तों हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन अगर हमको चाहिए इसकी, तो हमारे पास एक कंडीशन है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो जो सेकंड लाइन हम सोचेंगे वो लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी कहीं पर। तो अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होना चाहिए, इन दोनों का रेशियो, तो हमारे पास a1 हमको गिवन है, a1 क्या है, a1 इज इक्वल टू 2 और b1 इज इक्वल टू 3। अगर हमको a1 अपॉन a2 चाहिए b1 अपॉन b2 के नॉट इक्वल, तो अगर हम 2 अपॉन 3 कर दें और 3 अपॉन 2 कर दें तो कैसा रहेगा। इसका मतलब अगर मैं लाइन लिखता हूं 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इस केस में क्या होगा दोस्तों, आपका जो a2 है वो होगा 3, तो a2 इज इक्वल टू 3 और b2 इज इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हैं आपके पास a1 क्या था, a1 था आपके पास 2 और b1 था आपके पास 3। तो अब अगर आप देखेंगे अगर a2 आप 3 रखते हैं और b2 आप 2 रखते हैं तो ये कंडीशन फॉलो होगी। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड जो लाइन आपको चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन वो आपको मिल चुकी है, जो कि होगी 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका पहला आंसर हो गया है पहले पार्ट का। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट है आपका पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 मतलब a1 और a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो सेम होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लेता हूं 4x प्लस 6y और प्लस का 2 ले लेता हूं, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये हमने लाइन ली है, क्यों ली है, क्योंकि हमको a1 अपॉन a2 का रेशियो सेम बनाना है। 2 अपॉन 4 क्या होता है, हाफ, और 3 अपॉन 6 क्या होता है, हाफ। तो आपके पास मिल गया है यहाँ से a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 6 और c2 इज इक्वल टू 2। और यहां से हमको a1 मिला है 2, b1 मिला है 3 और c1 मिला है -8। तो हम रख लेते हैं a1 अपॉन a2 क्या होगा, 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 एंड इज इक्वल टू -8 अपॉन 2। तो ये तो आपस में इक्वल नहीं होगा, लेकिन ये इक्वल हो जाएगा। तो आपको रिक्वायर्ड जो आपको लाइन चाहिए थी पैरेलल लाइन, वो ये रही, ठीक है, पैरेलल लाइन ये रही पैरेलल लाइन, और ये थी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो दोस्तों आपको मिल चुका है सेकंड का भी आंसर। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, हमको सर्च करना है कोइंसिडेंट लाइन ऑफ दिस गिवन लाइन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके लिए हमको कोइंसिडेंट लाइन सर्च करना है, एज्यूम करना है। चलिए तो एज्यूम कैसे करेंगे, कंडीशन हमारे पास है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इन तीनों के रेशियो आपको सेम होना चाहिए, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, तीनों सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, अगर हम सबके नीचे इनका डबल कर दें, 2x की जगह हम 4x कर दें और 3y की जगह अगर हम 6y कर दें और -8 की जगह हम -16 कर दें, तो हमको मिलेगा a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू -16। अगर आप इस जगह इसमें पुट करेंगे वैल्यूज, जो हमारे पास एक कंडीशन है इसमें अगर पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा,
2/4, तो 2/4 इज इक्वल टू 3/6, 3/6 और इज इक्वल टू -8/-16। अगर आप इनको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से भी हाफ मिलेगा, यहाँ से भी हाफ मिलेगा और यहाँ से भी, सॉरी यहाँ से भी आपको हाफ मिलेगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8 2 जा 16, तो ये भी मिल गया। तो आपको जो रिक्वायर्ड जो लीनियर इक्वेशन आपको चाहिए थी वो ये है। तो ये कैसी हो गई? कोइंसिडेंट लाइन वाली, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। जो गिवन लाइन है आपको क्वेश्चन में 2x + 3y - 8, उसकी कोइंसिडेंट लाइन ये रही, इंटरसेक्टिंग लाइन ये रही और पैरेलल लाइन ये रही। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.2 में है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 is equal to 0 and 3x + 2y - 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis. तो these lines means ये दो लाइंस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, और थर्ड लाइन जो ट्राइंगल की होगी वो होगी आपकी x एक्सिस, एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। अब जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल के अंदर के पार्ट को हमको शेड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको गिवन है फर्स्ट लाइन x - y + 1 is equal to 0, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, x के इक्वल में वैल्यूज निकाल लूंगा। तो यहां पर हमको मिल गया है x = y - 1, और यहां हम क्या करेंगे, x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। चलिए, तो अगर हम यहां पर y = 0 रखते हैं तो हमको x मिल जाएगा -1। तो हमने 0 रखा तो हमको x = -1 मिल गया है। अब हम अगर 1 रखते हैं y की जगह तो हमको मिलेगा x = 0। तो हमको 2 पॉइंट्स मिल गए, एक क्या मिला है -1, 0 और दूसरा 0, 1। चलिए यहां पर एक हमने लाइन को सॉल्व कर लिया, उसके x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। दूसरी लाइन हमको गिवन है 3x + 2y - 12 is equal to 0। यहां से हम x के फॉर्म में निकाल लेंगे, तो 3x is equal to 12 - 2y, और ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू इसके नीचे आ जाएगा। तो यहां पर हमको मिल गया है x = 12 - 2y और नीचे है 3। तो अब हमें इसके लिए भी टेबल बनानी पड़ेगी। अब यहां पर हम देखेंगे कि हम y की क्या वैल्यू रखें जिससे कि हमको एक होल नंबर x मिल जाए, क्योंकि थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है कैलकुलेट करना। अगर मैं y की जगह 3 रखता हूं तो 2y मतलब 6 हो जाएगा, और 12 - 6 = 6 और 6/3 = 2। तो हमको मिलेगा 2x में, और 3 हमने रखा है y की जगह। अच्छा चलिए, अगर मैं y को रखता हूं 3, अगर मैं y को रखता हूं, अभी मैंने 3 रखा था, अगर मैं y की जगह रखता हूं, क्या रखूं, चलिए 6 रखते हैं। अगर मैंने y की जगह रखा है 6, तो ये हो गया 2 × 6 = 12, और 12 - 12 = 0, और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आपको आंसर 0 ही मिलेगा। इसका मतलब हमको x मिल गया है 0। तो यहां से हमको x और y के दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, 2, 3 एंड 0, 6। चलिए पहले मैं इनको ड्रॉ कर देता हूं ग्राफ पे। तो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन जो हमने बोर्ड पर बनाया हुआ है रफली, उस पे हम ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास -1, 0 और दूसरा पॉइंट है 0, 1। तो -1, 0 तो ये हो गया आपका यहाँ पे -1, 0, और दूसरा पॉइंट है 0, 1। तो 0, 1 होगा आपका ये 0x है और y आपका 1 है। तो यहाँ पर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, तो ये मैंने मिला दिया है।
चलिए इसको थोड़ा सा पीछे ड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा पीछे की तरफ ड्रॉ कर देते हैं। ये हमको इक्वेशन मिल गई है x माइनस वन प्लस वन एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0 की स्ट्रेट लाइन। तो x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0 की ये स्ट्रेट लाइन है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाले कोऑर्डिनेट्स अपने ड्रॉ करना। तो 2,3, तो 2,3 कहां पर होगा, 2 ये है और 3 है, तो 2,3 आपका यहीं कहीं इसी लाइन पर पड़ेगा। तो 2,3, चलिए 2,3 ड्रॉ हो गया। उसके बाद क्या है 0,6, x होगा 0 और y होगा 6, तो 0,6 तो भाई यही रहेगा आपका। अब ये दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, चलिए मिला देते हैं। क्या मिलाया हमने, दोनों पॉइंट्स को, और यहां हमने इसको ड्रॉ कर दिया। तो थोड़ा सा ये लाइन से हो गया है साइड में, ये एक्चुअली 4,0 पर आकर मिलेगा। तो 4,0 पर आकर मिलेगा और यहां पर हमारे पास में 0,6 है। अब ये मैंने क्यों बोला कि ये 4,0 पर आकर मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं। चलिए ये पॉइंट क्या था हमारा -1,0, ये पॉइंट क्या था 0,1, ठीक है, और ये पॉइंट क्या था 4,0, ऑलरेडी मैंने नीचे लिखा हुआ है, फिर से लिख दिया है, ठीक है। और ये लाइन कौन सी है आपकी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो हमें एक ट्राइंगुलर शेप मिल गया है। ये देखिए ये x एक्सिस है और ये पहली वाली लाइन, ये दूसरी लाइन, तो इन दोनों लाइंस और x एक्सिस से मिलकर हमको ये वाला पार्ट, ट्राइंगुलर पार्ट मिल गया है, ठीक है ना। इसको हमने शेड किया है, आप ध्यान से देखिए, ये पार्ट हमको मिला है। इसको मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूं, आपको आसानी होगी समझने में। ये देखिए ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, ये ट्राइंगल, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि ये -1,0 और 4,0 कैसे और भी आ सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन दी थी x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं हमारी तीसरी लाइन अगर x एक्सिस है तो आप ये जानते हैं कि x एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो y की वैल्यू 0 मतलब y इज इक्वल टू 0, तो हमको x क्या मिलेगा, x मिलेगा 1, तो हम 0 हटा देते हैं, 0 तो आगे लिखना जरूरी नहीं है। तो x मिल गया 1 और हमने y क्या रखा है 0, तो हमारे पास पॉइंट क्या आया -1,0, इसलिए ये -1,0 है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम इस वाली इक्वेशन में जो कि है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, अगर इसमें भी हम y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, क्यों रखेंगे दोस्तों, जब ये वाली लाइन 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 कहीं पर x एक्सिस को कट करेगी तो उस पॉइंट पर आपका x एक्सिस पर इस लाइन पर y इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। x एक्सिस पर जब भी ये कट करेगी, जिस पॉइंट पर भी कट करेगी उस पॉइंट पर y इज इक्वल टू 0 होगा। तो y इज इक्वल टू 0 हम इसमें पुट करेंगे तो उस पॉइंट का हमको x मिल जाएगा। तो हम y 0 पुट करते हैं तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये -12 इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पर 3x था, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू हमको 12 मिल जाएगा और x इज इक्वल टू क्या मिल गया 4, यहाँ से हमको 4 मिल गया x और 0 y था, तो 4,0 हमारा पॉइंट है। तो इस तरह से हमने ये 4,0 पॉइंट निकाला। तो दोस्तों इस तरह हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है विद ऑल द क्वेश्चंस। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये सेक्शन पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल न्यू है, आपके सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है। चलिए तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे साइन ऑफ करता हूं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा एक्सरसाइज 3.3 और चैप्टर नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।